हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। और कैसे चल रही है आप सबकी बैक टू स्कूल रूटीन? इस बैक टू स्कूल बच्चों के लिए थोड़ी होता है, हम सब मम्स के लिए भी होता है, क्योंकि हमें भी सुबह को जो मॉर्निंग रश है, मॉर्निंग में जल्दी जल्दी से लंच प्रिपेयर करो, ब्रेकफास्ट करो, करवाओ बच्चों को, साथ ही बच्चों को रेडी करो। तो ये सारा कुछ हमारे लिए भी न्यू हो जाता है आफ्टर 2 मंथ्स आफ्टर रिलैक्सेशन, तो मेरे लिए अभी तक ऑनेस्टली बहुत मुश्किल लग रहा है। 1-2 हफ्ते लगेंगे जब तक मैं कंप्लीट इस रूटीन में आ जाऊं। तो खैर यहाँ पे मैंने बच्चों का लंच वगैरह पैक कर लिया था, और शाहज़ेब जो कि मेरा बेटा है एंड ही इज़ इन ग्रेड 1, ही इज़ टाइप 1 डायबिटिक, तो उसका जो लंच वगैरह होता है ना, वो सारा मुझे मेजर करके भेजना होता है, उसके साथ उस पर लिख के भेजना होता है कि कितने कार्ब्स का है। तो वही सब कुछ आपको मैंने शो किया। और इसके बाद यहाँ पे मेरे हस्बैंड चले गए थे मेरे बच्चों को ड्रॉप करने ना, तो फिर मैं आके यहाँ पे बैठ गई थी। ये पूरे घर में मेरा फेवरेट स्पॉट है, यहाँ पे मैं अक्सर बैठा करती हूँ। मैं बाहर की वेदर एंजॉय करती हूँ, विंडो ओपन, अगर ज़्यादा शदीद गर्मी ना है नहीं है, या फिर विंटर्स में तो ऑब्वियसली विंडो नहीं ओपन होती, लेकिन अगर अच्छा सा वेदर है जैसे स्प्रिंग एंड फॉल में, तो मैं विंडोज़ ओपन कर लेती हूँ और वो जो फ्रेश ठंडी ठंडी हवा होती है ना, वो एंजॉय कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने थोड़ी देर में थोड़ा सा फिल्म कर किया, और इसके बाद मैंने फ़ोन बंद करके रख लिया था। और मेडिटेशन या कुछ भी होता है ना, तो वही यहीं पे इबादत अक्सर कुछ हम लोग कर रहे हैं, तो मैं वो भी यहीं पे बैठ के करती हूँ। मेरी बहुत मोस्ट फेवरेट स्पॉट है पूरे घर में। तो खैर फिर मेरे हस्बैंड आ गए, उनका मन हो रहा था चाय पीने का, एंड मैं ऐसे स्लीपी स्लीपी थी ना तो ही मेड चाय। और यहाँ पे मैं अपनी चाय आपको दिखा रही हूँ, गर्मा गर्म चाय, और साथ ही ठंडी ठंडी हवा जो आजकल सुबह सुबह में चलने लगी है, वेदर चेंज होना स्टार्ट हो गया है, तो वो मैं इंजॉय कर रही थी। और ऐसे बस देखते ही देखते ना सनी हो गया, और जैसे ही सनी हुआ तो फिर गर्मी होने लगी, और फिर हमने अपने जो घर के कर्टन्स है वो बंद कर लिए थे। और मेरे हस्बैंड का मन हो रहा था कि अभी उन्हें सॉरी जॉब पे जाने में अभी 1 घंटा था, तो इज़ लाइक लेट्स वॉच अर्तुरुल, तो हमने यहाँ पे अर्तुरुल भी इंजॉय कर लिया। तो आजकल हम अर्तुरुल अर्तुरुल फीवर हो रखा है हम सबको, हम दोनों को, मुझे और मेरे मियाँ को। तो हम लोग ना जैसे ही टाइम मिलता है, जब भी टाइम मिलता है, हम अर्तुरुल ही देख रहे होते हैं। सीज़न 2 पे हैं, क्योंकि जब ये अर्तुरुल फेमस हुआ था, वायरल हुआ था, सब लोग देख रहे थे कोविड टाइम्स, मैंने नहीं देखा था, मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि वो टाइम ही मेरे लिए बहुत टफ़ टाइम था, क्योंकि शाहज़ेब की नई नई शुगर जो है डायग्नोस हुई थी, डायबिटीज़, तो मैंने नहीं देखा था। खैर यहाँ पे मेरे हस्बैंड जॉब पे जा चुके हैं, और मैंने सूरह बकरा वगैरह ऑन कर लिए। मैं ट्राई करती हूँ कि सुबह में लगाऊँ, ताकि बच्चों को स्कूल जाने से पहले इनके कानों पे पड़े कुरान की कुछ आयतें। लेकिन ये है ना कि अभी तक मैं रूटीन में नहीं आई हूँ। और जब मेरे हस्बैंड ना जॉब पे गए, तो मैंने सोचा चलो मैं जाके थोड़ी सी नींद कर लेती हूँ, थोड़ा सा एक छोटा सा नैप ले लेती हूँ। लेकिन ये हुआ कि जैसे मैं अभी लेटी ही ना, तो सादिया उठ गई, जो कि मेरी 3 year old डॉटर हैं, वो उठ गई। एंड यूजली शी वेक्स अप अराउंड 10 to 11, लेकिन इस दिन पे वो मैडम पता नहीं कैसे जल्दी उठ गई। एंड और मैंने कहा कि बेटा लेट्स गो टू स्लीप, कम यू कैन स्लीप विथ मी इन माय बेड, लेकिन कहते नहीं, आई एम हंग्री, आई वांट टू ईट फर्स्ट देन आई विल स्लीप। तो यहाँ पे मैंने इसका ना वॉफल जो है टोस्ट कर लिया, उस पर न्यूटेला वगैरह स्प्रेड कर दिया, और ऐसे योगर्ट दे दी, क्योंकि बस मेरा मन था कि झटपट कुछ दूँ इसे, और मैं लेज़ी थी, एक माइंड सेट था कि मैं अभी थोड़ी सी नींद कर लूँगी, लेकिन बस बच्चे अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रही थी, और मैं भी बेड में ही थी। फिर मैंने सोचा अब सोने से तो रही, तो फिर मैंने अपनी बहन को कॉल लगा ली, और फिर हमने खूब सारी बातें की। अबाउट 2-3 घंटे हमने कंटिन्यूस बातें कर ली। और उसके बाद मैंने कुछ वीडियो एडिटिंग की, और ऐसे देखते देखते ना टाइम हो गया, हमें बच्चों को मुझे पिक करना था। और बच्चों की बस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाली है, लेकिन जब तक मुझे जाना पड़ता है, कभी अगर भाई अवेलेबल हुए तो वो पिक कर लेंगे, लेकिन अभी वेदर अच्छा है, मैं मैनेज कर पाती हूँ, तो फिर मैं ही इन्हें लेने आ जाती हूँ। और
बस यहाँ पे बच्चों को लेने आई थी। दिन थोड़ा सा गर्म था और बच्चों ने ना कुछ दिनों से मुझे कहा हुआ था कि हमें ट्रीट चाहिए, तुमसे ही चाहिए क्योंकि जब अगर मेरे हस्बैंड इन्हें पिक करते हैं एंड ही टेक्स दम टू सर्कल के, वहाँ से ये आइसक्रीम वगैरह ले लेते हैं ना, या फिर भाई ने कभी पिक किया तो वो भी ट्रीट दिला देते थे शानज़े को अक्सर। ये शानज़ेब का तो फर्स्ट टाइम है कि फुल टाइम जा रहा है, तो शानज़े को भी ट्रीट मिल रही होती थी, तो इसने देखा हुआ था। और फिर इनको पता था कि नेक्स्ट वीक से बस स्टार्ट हो जानी है तो दे सेड कि तुमसे ट्रीट चाहिए, तुम हमें ट्रीट दो। तो फिर इन्हें मैं सर्कल के लेके चली गई थी। मैंने सोचा चलो इन्हें ये एक्सपीरियंस करवा लूँ। यूजुअली मैंने टिमीज़ ले गई या कहीं ले के चली गई तो चली जाती हूँ, लेकिन ये जो आफ्टर स्कूल के बाद बच्चों को कहीं ले जाओ, ट्रीट दिला दो, तो ये ना एक डिफरेंट फीलिंग होती है। हम जब बचपन में थे, हम कराची से जब ना अबू हमें पिक करते थे स्कूल से और हमें लेके जाते होते थे, रास्ते में कहीं से हमें कुछ दिला दिया, कोई चीज़ वगैरह ना, तो अलग एक्साइटमेंट होती थी कि अब्बू ने हमें ट्रीट दिलाई है। तो वैसा ही था कि इन लोगों ने अपने मामू के साथ ट्रीट ली हुई है, अपने फादर के साथ भी ली हुई है, लेकिन इन्होंने मेरे साथ नहीं ली हुई थी। तो इन्होंने वो भी बस डिमांड कर रखी थी कुछ दिनों से कि हमें ट्रीट दिलानी है। और ये देखें जनाब, क्योंकि फ्राइडे का दिन था तो सादिया को मैंने शलवार कमीज़ पहनाई थी। इसने पहना भी फर्स्ट टाइम था ये ड्रेस, और इसने ये सारा कुछ कर लिया था। आइसक्रीम मेल्ट हुई है क्योंकि दिन गर्म था और इतना मैस हो गया था। फिर बस मैंने आते ही सादिया को चेंज करा लिया। और यहाँ पे ना शाहज़ेब का मैं पम्प चेक कर रही हूँ। हमेशा जब भी स्कूल से आता है मुझे इसका पम्प चेक करना होता है, इसकी हिस्ट्री चेक करनी होती है, इसके शुगर लेवल्स कैसे रहे, इसने कितना खाया और बोलस वगैरह अकॉर्डिंगली हुआ कि नहीं हुआ, वो सारा कुछ मुझे चेक करना ही होता है। और फिर उसके बाद मैं हस्बैंड को अपडेट देती हूँ कि ही वाज गुड उनको मुझे मैसेज करना होता है। और अगर कभी मैं भूल जाऊँ तो ही कॉल्स, ही इज़ लाइक हाउ वाज शाहज़ेब वो पूछ लेते हैं कि शाहज़ेब का दिन कैसा गुजरा। तो खैर यहाँ पे मैं वही चेक कर रही हूँ। और फिर जैसे ही हम लोग सर्कल के गए थे ना, उससे पहले ही मैंने शाहज़ेब की शुगर चेक कर ली थी। अगर हाई होता तो हम सर्कल के ना जाते, क्योंकि वो हाई में से कोई ऐसी मीठी चीज़ नहीं दे सकती थी। और लेकिन ही वॉज इन रेंज, थोड़ा हायर साइड पे था लेकिन फिर भी विद इन रेंज था। तो फिर इसको मैंने ना वो आइसक्रीम दिला दी थी जो इसने रास्ते में खा ली, और यहाँ पे आके मैंने बोलस किया। और बोलस भी इसको वो 18 कार्ब्स की थी आइसक्रीम जो इसने ली थी, और इसके शुगर लेवल्स थे 13.1। तो यहाँ पे बस इसको मैं बोलस कर रही हूँ। और बच्चों की ना कुरान क्लास होती है 4 o'clock। सो बच्चे आते हैं 4:30 तक, और 4 o'clock इनकी कुरान क्लास होती है। लेकिन हम क्योंकि सर्कल के गए थे और वहाँ से आते आते हमें टाइम लग गया, और फिर जब वापसी पे हम बहुत स्लो आ रहे थे बच्चों के साथ, वो ये इंजॉय कर रहे थे अपनी ट्रीट्स, और हम गपशप करते करते आए ना, तो हम लेट हो गए। बस यहाँ पे जैसे ही इसे बोलस किया, इसने अपनी जाके कुरान क्लास स्टार्ट कर ली। और यहाँ पे मैं बैठी रही, शानज़े से बातें कर रही थी, और सादिया ना बिज़ी हो गई थी कि कह रही थी मैं कोई सरप्राइज़ बना रही हूँ अद्दा के लिए, यानी कि शाहज़ेब के लिए। तो ये यहाँ पे बिज़ी थी। मैंने कहा बिज़ी रहो, मुझे तंग ना करो। और फिर जो भी वीडियो की थोड़ी बहुत एडिटिंग रही हुई थी ना, जो आपने प्रीवियस वीडियो देखी है, तो वो यहाँ पे मैंने बैठ के कर ली थी, और वॉइस ओवर वगैरह। अब ये हुआ कि ना क्योंकि फ्राइडे का दिन था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा था, जो वीकेंड गुजरी ना वो थी लॉन्ग वीकेंड, तो ही इज़ लाइक कि मुझे बहुत लेज़ी सा वीकेंड चाहिए, बाहर से कोई भी ग्रॉसरीज वगैरह करनी है या कुछ भी है काम बाहर के, तो वो आज ही बता दो, मैं आज करके आऊँगा, और घर के जो भी काम है तुम फिनिश कर लो, ताकि ऐसा ना हो कि मुझे अभी, मैं बेटी होती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे अभी ये काम करना है, मुझे वो करना है। तो इज़ लाइक कि मुझे ये नहीं चाहिए, और बस लेज़ी हो, तुम भी बैठी रहना और आराम से हमारा वीकेंड गुजरे ना। तो मैं वीडियो जो है एडिटिंग करने के बाद मैं बिज़ी हो गई, सारे घर की A to Z क्लीनिंग कर ली थी, जो मैं संडे पे रीसेट करती हूँ अपना घर, वो मैंने फ्राइडे पे कर लिया था। और दैट मेंट कि अब ना हमारा मैंने डिनर नहीं बनाया था, और इतने में, हाँ जी, तो आई वाज सेइंग कि मैंने डिनर नहीं बनाया था इस इवनिंग पे, क्योंकि मैं बिज़ी थी क्लीनिंग वगैरह में। यहाँ पे आप देख सकती हो लॉन्ड्री जो है रेडी है, और मेरे हस्बैंड ही अक्सर लॉन्ड्री लगाते हैं, तो यहाँ पे मैंने साथ निकाल के रख दी थी ताकि ये ना जाकर लॉन्ड्री लगा दें। खैर, आई एम सॉरी इन द
آپ کو سنائی دی ہوگی بچوں کی کھانسی کی آواز، کیونکہ نا بچے 2 دن اسکول گئے ہیں تو ان لوگ نا سک ہو گئے ہیں۔ اور جب میں نے ان کی ٹیچر سے بات کی تو دے سیڈ کہ سب بچوں کا یہی حال ہے، اور کچھ پیرنٹس بچوں کو گھر رکھ رہے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ مزید بیمار ہوں یا پھر کوئی اور بچہ جو ہے نا کیچ کرے، جیسے کہ میں نے بچوں کو گھر رکھا ہوا ہے۔ اور کچھ پیرنٹس کے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے، بچوں کو وہ اسکول بھیج رہے ہیں۔ تو دے سیڈ ڈونٹ وری، یہ بگننگ میں ہوتا ہی ہے۔ تو خیر یہاں پہ میرے بچے گھر پہ ہیں، تو اس دن پہ نا گھر پہ ہیں تو آپ کو پیچھے ان کی کھانسی کی آواز وغیرہ آ رہی ہے۔ اور یہ ہے کہ میرے بچے جب بیمار ہوتے ہیں نا، دے وانا بی اراؤنڈ می، دے وانا لائک کیا کہتے ہیں نا، کوزی کوزی ہو کے میرے ساتھ ہی بیٹھے رہنا انہیں پسند ہے، اور کڈل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ کو آوازیں آ رہی تھیں یہاں پہ۔ صبح صبح کا ٹائم ہے جب میں وائس اوور کر رہی ہوں، اور شانزی اور سعدیہ اٹھی ہیں تو ان کی کھانسی جو ہے بڑھ چکی تھی، تو وہی آواز وغیرہ تھی۔ خیر ہم لوگ پیزا لے کے آ گئے تھے کیونکہ ڈنر نہیں بنایا تھا، اور بس ہماری جو لانگ ویکینڈ کی اسٹارٹ تھی نا، وہ اسٹارٹ ہو چکی تھی پیزا سے۔ اور اس کے بعد ہم سب نے بیٹھ کے مووی دیکھی بچوں کے ساتھ، اور ایسے ہی ہماری جو گریٹ اسٹارٹ ہوا اس لانگ ویکینڈ کا۔ تو بس آج کی ویڈیو اتنی ہی رکھتی ہوں، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور اگر چینل پہ نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اور ملتی ہوں میں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔